दोस्तों एक समय था कि इस धरती पे डायनासोर का राज चलता था। जहां हम चल रहे हैं इसी हवा में वो सांस लिया करता था और कितनी लड़ाइयाँ भी लड़ी। ये बड़े और विचित्र डायनासोर करीब 14 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया था। इन डायनासोर का कई हजार प्रजाति था। इनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी थे और कुछ डायनासोर मांसाहारी भी थे। इनमें से डायनासोर कुछ शांत स्वभाव का था और कुछ बहुत ही खतरनाक भी था। ये उस समय का सबसे सफल जीव थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना थी कि डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको डायनासोर की पूरी जानकारी बताने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों डायनासोर के बारे में जानने के लिए आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल पीछे, यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। दोस्तों आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पे मौसम बहुत ही सुहाना था और चारों तरफ सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। बड़े बड़े पेड़ों से टकराती हुई रोशनी जंगलों में बिखरी थी और चारों तरफ डायनासोर की चिल्लाने की आवाजें। जब ये सारे डायनासोर प्रजाति बहुत ही आराम से इस धरती पे रहते थे, तब 10 साल पहले इनकी किस्मत लिखा चुका था। आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रही थी। वह धरती से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने शुक्र ग्रह के बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराया और इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और शुक्र ग्रह के बेल्ट से निकलकर सीधे धरती की ओर 22 मील के प्रति घंटे के स्पीड में गिरने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती पे डायनासोर का शायद अंत नहीं होता। यदि यह एस्टेरॉयड अगर चांद से टकरा जाता, लेकिन अनहोनी को कौन रोक सकता था? और बड़ा सा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नजदीक से गुजर गया और बहुत ही स्पीड में धरती की ओर बढ़ता जा रहा था। जब यह एस्टेरॉयड धरती के वातावरण में जा पहुंचा, तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और धरती के वायुमंडल में पहुंचते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये एस्टेरॉयड इतनी रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा था। ये एस्टेरॉयड सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर दिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पे टकराने से पहले ही हजारों जीव आगे की इस दहते आग के गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की घाटी के पास जमीन से जा टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती से लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाले जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे के सारे मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 10 सेकेंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों तरफ भूकंप उठने लगा। के वजह से समुद्र में विशालकाय लहर का निर्माण हुआ। एकाएक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तिरंगों की वजह से सारी ज्वालामुखियों की मुंह फटने लगी, जिसके कारण जगह जगह पर डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट के कारण रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इससे 800 किलोमीटर की दूरी में आने वाली सारी जीव जंतु जलकर पूरी तरह
राख हो गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाली डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले थे, जो विस्फोट के वजह से लाखों टन मेटल, पत्थर और धातु अंतरिक्ष में चले गए थे। वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा। साथ ही धूल के बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से धरती की दूसरी तरफ मौत लिए आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे की सारी आबादी जलकर राख हो गए थे। ठीक विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाविनाश से धरती की 90% डायनासोर की प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी और 10% जीव धरती पे बच गए थे। उनमें से सिर्फ वही जीव जीवित रह पा रहे थे जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इस दुर्घटना में लाखों की संख्या में जीव मर चुके थे और पेड़ पौधे की आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी। इस महाविनाश के बाद जो जीव इस धरती पे बच गए थे, उसे ठीक मात्रा में खाना पीना न मिलने के कारण वो भी मर गए। इस कारण इस डायनासोर का इस धरती से नामो निशान मिट गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए कि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।